वफाकी वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और रहनुमा MQM पाकिस्तान अमीनुल हक ने। अमीनुल हक साहब, सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहेंगे कि ये बता दें कि आप वफाकी हुकूमत के इत्तेहादी हैं, आपकी मुशावरत से ही कराची पैकेज आया होगा, हम तो यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जो रकम रखी गई और मंसूबे तय किए गए, आपके ख्याल में ये सब काफ़ी होगा, आप मुतमईन हैं? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि MQM की कोशिशों काविशों की बदौलत ये 1.1 ट्रिलियन बिलियन का जो कराची का जो जैसे कहते हैं कि डेवलपमेंट पैकेज आया है, यकीनन हमारी ख्वाहिश थी कि इससे ज़्यादा भी होता। लेकिन एक बात को क्लियर कर लेनी चाहिए कि कराची के लिए जो 1.1 ट्रिलियन का जो पैसे रखे गए हैं, ये कराची के अवाम पर कोई एहसान नहीं है, बल्कि कराची के अवाम का हक बनता था, जो कि वफाकी हुकूमत ने कराची के अवाम को उसका हक वापस लौटाया है। हमें इस बात को भी ध्यान नशीन रखना होगा कि कराची को अगर 3 साल के ऊपर 1.1 ट्रिलियन खर्च किया जाएगा तो यकीनन अगले 3 साल में कराची इसका डबल से भी ज़्यादा यानी 3.3 ट्रिलियन वफाकी हुकूमत को लौटा के भी। अच्छा अमीन साहब, वफाकी या हुकूमती इत्तेहादी होते हुए इससे पहले भी MQM पाकिस्तान की डिमांड रही है कि बल्दियाती निज़ाम मजबूत बनाया जाए, मेयर को इख्तियारात दिए जाए। नए कराची पैकेज में तो इस पर बात ही नहीं हुई है सिरे से, तो क्या ये मुतालबा फ़िलहाल आपने साइट पर रख दिया है या फिर इस पर बात करेंगे? देखिए, आर्टिकल 140A के हवाले से MQM पाकिस्तान का मुसलसल 2013 से मुतालबा चला आ रहा है कि मेयर को और मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों को मुकम्मल इख्तियारात दिए जाए, और इसी के हवाले से MQM पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी पिटीशन दाखिल की हुई है। और हमारे से PTI की मशावरत के बाद PTI की तरफ से इमरान खान साहब और असद उमर साहब ने पिटीशन दाखिल की हुई है। होपफुली मेरा ख्याल है कि अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट इसको हियरिंग भी करेगी। लेकिन इसके साथ साथ MQM पाकिस्तान ने हर फोरम के ऊपर, हत्ता कि जो पिछले 4 और 6 मीटिंगें हुई है कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की, इसमें भी इस बात को उठाया है कि मेयर के उस वक्त तक कराची शहर तरक्की नहीं कर सकता है जब तक कि मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों को तमाम इख्तियार दिया जाए और अंडर वन चेन ऑफ कमांड कराची के मामला हल किए जाए। अच्छा, ये भी बताइएगा साथ साथ कि आप मेयर और शहरी हुकूमत के लिए जिस तरह के इख्तियारात मांग रहे हैं, वो वफाकी हुकूमत से ज़्यादा सिंध हुकूमत का मसला है, एटलीस्ट बिल्कुल यही नज़र आता है। तो क्या पीपल्स पार्टी से कोई राब्ता है इस सिलसिले में? देखिए, MQM पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सबसे बड़ी कोलिशन पार्टनर है वफाक में, और यकीनन हम उनके साथ हर चीज़ों पे मशावरत करते हैं। और यह बात हकीकतन है कि 18वीं तरमीम के बाद सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट की तब्दीली का इख्तियार सूबाई हुकूमत को होता है। यकीनन हम उनसे कोई सियासी राब्ते तो नहीं है, लेकिन हर फोरम पे जहाँ जहाँ उनसे मुलाकात होती है, हत्ता कि जो पिछली 6 मीटिंगें कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की हुई है, इसमें भी हमने उनके सामने रखा है। और मैं समझता हूँ कि जो पिछली जो मीटिंगें 6 मीटिंगें हुई हैं, उसमें वज़ीर आला सिंध साहब ने बड़ी फ़राख दिली का मुज़ाहरा किया है और इस बात का वादा किया है कि इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द 2013 के जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट है उसमें तब्दीली लाई जाएगी और लाजमी तौर पर जिसे कहते हैं कि बड़े इख्तियारात जो हैं वो आने वाले मेयर को दिया जाएगा। अच्छा चलें, होपफुली ये तो सब हम मुंतज़र हैं। इफ्तिखार शलवानी साहब को एडमिनिस्ट्रेटर कराची लगाया गया है, इस तैनाती पर MQM पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब आपसे कोई राय नहीं ली गई थी, क्या कोई डिस्कशन हुई भी या नहीं हुई? कि मैं साफ गोई से काम लूँगा। जितनी भी कराची ट्रांसफॉर्मेशन की मीटिंग हुई थी और जब हमने 3 मुख्तलिफ नाम फॉलोड किए थे, उसमें कहीं पे भी इफ्तिखार साहब का नाम नहीं था। इफ्तिखार साहब के नाम आने पे MQM पाकिस्तान ने बिल्कुल अपनी रिजर्वेशन शो किया है। तो हमारी ख्वाहिश ये थी कि ऐसे शख्स को जिसे कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर लगाया जाए जो कराची में पैदा हुआ हो, कराची में तालीम हासिल की हो, कराची के डायनेमिक को समझता हो, जो दयानतदार है, जो ईमानदार हो और जो मजबूत असाब का मालिक भी हो। लेकिन जिसे कहते हैं कि पॉलिटिक्स में कुछ दो और कुछ लोग के पॉलिसी पे चलना पड़ता है, तो मैं समझता हूँ कि हमारी रिजर्वेशन अपनी जगह कायम है और मैं इस बात की उम्मीद रखूँगा कि आने वाले एडमिनिस्ट्रेटर साहब कराची के मामलात को बेहतर तरीके से हल करने की कोशिश। चलें, इस उम्मीद के साथ आई गेस आप लोगों ने तस्लीम कर लिया। बहुत शुक्रिया आपका अमीन साहब। और अमीन साहब, आपने तो साहब गोई से काम लिया, लेकिन आप ज़रा अपने इलाके में भी निकलें और वहाँ पे भी आई एम श्योर के लोग आपसे साहब गोई से काम लेंगे। और नॉर्थ नाज़िमाबाद और अतराफ के इलाकों की जो सूरत हाल है, जहाँ पर जाहिर है कि आपका वक्त गुजरता है या फिर आपका वो इलाका है, तो आप ज़रा देखें कि वहाँ
हाल हुआ क्या, ओवर द ईयर्स उस इलाके का हाल बन क्या गया, ये आपको जरूर अच्छा, अमीन साहब का भी यही कहना था ना कि एटलीस्ट समथिंग इज बीइंग डन फॉर कराची। ये तासुर अगर सारे अपने दिल में ये रखें तो छोटी छोटी जो भी आपकी अगर नहीं बन रही या किसी चीज़ से आप समझते हैं कि ये किसी और तरीके से बेहतर हो सकता था, लेट इट बी। एक दफ़ा एक काम को रोल करना चाहिए। ऑल पार्टीज आर एटलीस्ट अब जरा उस पेज पे आ जाए कि अब कुछ मुख्तलिफ करना है। इतना बड़ा पैकेज भी आ चुका है, समथिंग गुड नीड्स टू कम आउट ऑफ इट। ये ना हो कि रास्ते में जो हमने पहले भी देखा है कि इतने इख्तलाफात हो जाए कि कोई बात बन ही ना सके। अब ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज ऑल रिसोर्सेज आर देयर नाउ फॉर थिंग्स टू वर्क आउट। अच्छा, ये तो ऑब्वियसली दिस इज समथिंग जिस पे तो हम आपको पता है ये कितने पैशनेट अबाउट कराची के हालात हैं, तो वील हैव हमारी नजर बिल्कुल इस पे होगी। हमने देखा है एक शहर को हमने अपने सामने, हम लाहौर की बात करते हैं, कहीं और किसी और मुल्क नहीं जाते, हमने उस शहर को अपनी आंखों के सामने ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा है। सो once something is possible in this very country, पाकिस्तान में ये तब्दीली आ सकती है, तो फिर कराची क्यों नहीं तब्दील? क्योंकि वो आपको फिर यकीन हो जाता है ना कि ये डूएबल है, तो डूएबल है तो डू क्यों नहीं हो रहा। तो अब वो टाइम आ गया।